हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग सांगला। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, और 10th क्लास और 9th क्लास के लिए तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज का टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस। आज का टॉपिक का नाम क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और आइए अपन स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। पूरा वीडियो सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा, ध्यान में आएगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है। टॉपिक है टेंसेज और टॉपिक का नाम है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस सुबह उठने से लेकर रात्रि की सोने तक की जितनी भी एक्टिविटीज होती है सब इसके अंदर ही आती है। जिसको प्रेजेंट टेंस अच्छी तरह से ध्यान होता है, आपको ये समझना चाहिए कि आप डेली रूटीन में अधिकांश कन्वर्सेशन, वार्तालाप कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर। अब अपनी रही बात एग्जाम की। एग्जाम में किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी पहचान कैसे करते हैं, आइए पढ़ते हैं अपन। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य में देखिए क्या होता है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपन को ये समझना पड़ेगा कि सिंगुलर में क्या होता है और प्लूरल में क्या होता है। इस बात को अपन को ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले अपन देखो एनी सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी किसी का कोई एक नाम या कोई एक वस्तु हो तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस क्या लगता है, ध्यान रखना। यहाँ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कोई एडवर्ब दी गई हो तो अपन को साथ में जोड़ना है। अब यहां मैंने लिख दिया, देखिए ध्यान से, यहां लिखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। अब एस कहां लगाना है और ईएस कहां लगाना है, इसको ध्यान से देखिए। नोट, ध्यान से देखो, यदि वर्ब का लास्ट लेटर यानी किसी भी वर्ब का जो अंतिम लेटर होता है, कौन सा लेटर, अंतिम लेटर एस, डबल एस या एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड हो, यानी इनमें से कोई भी लेटर हो वर्ब का तो ईएस का यूज करते हैं। बाकी चाहे वर्ब कोई भी हो केवल एस लगाते हैं। और कब लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब। कब लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर लगाएंगे। अब इसका आता है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट को भी ध्यान से देखिए, यानी आई को प्रेजेंट टेंस में प्लूरल के रूप में माना गया है, ध्यान रखना। तो आई, वी, यू, दे और थर्ड पर्सन प्लूरल यानी एक से अधिक नाम हो वो प्लूरल कहलाएंगे, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो वर्ब की यानी फर्स्ट फॉर्म। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंगुलर में क्या लगाया, एस या ईएस, और प्लूरल में क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब्स। आपने दोनों का स्ट्रक्चर देखा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट और एडवर्ब्स। और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एडवर्ब्स। अब अपने रूल पढ़े थे और इस रूल्स को देखते हैं, एग्जाम्पल के रूप से अपन समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आई लव माई कंट्री। ध्यान से देखिए, आई क्या है, प्लूरल माना गया आई को, तो आई के साथ क्या आया, लव यानी फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाया आपने, फर्स्ट फॉर्म। आई लव माई कंट्री, मैं मेरे देश से प्यार करता हूं यानी देश को चाहता हूं। सेकेंड नंबर देखिए, माई ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर कितने दादी जी, एक है ना, एक है, तो क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो माई ग्रैंड मदर गोज टू टेम्पल डेली। देखो वर्ब क्या है, गो, और गो का अंतिम लेटर क्या है, ओ, तो क्या लगाया, ईएस। क्या लगाया,
ईएस, आपको बताया था ओ है तो क्या लगेगा, ईएस लगेगा। क्या लगेगा, ईएस लगेगा। ध्यान आ गया, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है और पीछे ओ है इसलिए क्या लगा, ईएस लगाया। सेंटेंस नंबर 3 ध्यान से देखिए, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स यानी पक्षी, यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब की क्या आई, यानी फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाया था हमने, फर्स्ट फॉर्म। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। सेंटेंस नंबर 4 देखिए, शी वॉशेज, देखो ध्यान से क्या लिखा मैंने, वॉश, वॉश वर्ब क्या है, वॉश, और क्या लगाया, ईएस, अंतिम लेटर क्या है, एसएच है तो क्या लगा, यानी ईएस लगाया। शी वॉशेज क्लोथ्स ऑन संडे, वह कपड़े कब धोती है, रविवार को कपड़े धोती है। सेंटेंस नंबर 5 ध्यान से देखिए, मोहन एंड सोवन, कितने हो गए, 2, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है। मोहन एंड सोवन गो टू स्कूल टुगेदर, मोहन और सोहन साथ साथ विद्यालय जाते हैं। तो देखिए सेंटेंस नंबर 2 में ग्रैंड मदर, तो अपन क्या लगाया था, गोज, और यहां देखो मोहन और सोवन प्लूरल सब्जेक्ट हो गया इसलिए देखो क्या लगाया, गो, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाया अपन ने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो, ईएस नहीं लगाया है, ध्यान से देखना है। सेंटेंस नंबर 6 देखिए, ही वॉचेज, देखो वॉच, वॉच नहीं देखना, ध्यान से टीवी में देखते हैं, वॉच, और क्या लगाया, ईएस, अंतिम लेटर क्या है, सीएच, तो क्या लगाया, ईएस। ही वॉचेज टीवी इन द इवनिंग, वह शाम को टीवी देखता है। देखिए सेंटेंस नंबर 7, कृष्णा वर्क्स, देखो यहां एस लगाया, क्यों लगाया एस, एस तो नहीं लगाया, नहीं, क्योंकि इनमें से कोई भी यहां लेटर नहीं है, इनके अलावा कोई भी दूसरा लेटर आएगा तो एस लगाएंगे, ठीक है। तो कृष्णा वर्क्स इन द गार्डन एवरी मॉर्निंग, तो अपने क्या लगाया, एस लगाया, क्यों लगाया, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब के साथ एस लगाया, ठीक है। तो कृष्णा वर्क्स इन द गार्डन एवरी मॉर्निंग, कृष्णा हर सुबह बगीचे में काम करता है। तो आपको ये ध्यान से समझ में आया होगा अफर्मेटिव, इसको ध्यान से एक बार और देखो। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या परिवर्तन होता है, क्या चेंजिंग होता है, ध्यान से देखिए। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर में सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, ध्यान देखना, डज नॉट आया है, क्या है, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एडवर्ब, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट में नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या काम लेते हैं, डज, क्या लेंगे, डज। अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट में स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट डू नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एडवर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एडवर्ब, ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यानी एक अपन को बात में ध्यान रखना है कि यदि सेंटेंस में जब भी आपको डू, डज और डिड दिखता है तो इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम आएगी। क्या काम आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अपन को उसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आई डू नॉट, आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट में आई को भी प्लूरल माना गया इसलिए आई के साथ क्या है, डू। आई डू नॉट, यानी आई डू नॉट लाइक डार्कनेस, मुझे अंधेरा पसंद नहीं है। सेंटेंस नंबर 2 देखिए, सेंटेंस नंबर 2, ही डज नॉट, यानी सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या काम आई, डज, क्या काम आई, डज, यानी ही डज नॉट डू होमवर्क रेगुलरली, यानी ट्रांसलेट क्या होगा, वह नियमित रूप से अपना गृह कार्य नहीं करता है।
सेंटेंस नंबर 3 देखिए, राधा, राधा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या यार, डज, राधा डज नॉट स्पीक क्लियरली, राधा स्पष्ट नहीं बोलती है, यानी उसका उच्चारण ठीक से नहीं होता है, तो क्या आया, डज, यानी डज नॉट, और डज नॉट के बाद कौन सी वर्ब आई, फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस नंबर 4 देखिए, माई ब्रदर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो माई ब्रदर डज नॉट, क्या आया, डज नॉट टेक टी, यानी मेरा भाई चाय नहीं पीता है। वी डू नॉट, वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए क्या आया, डू नॉट, क्या आया, डू नॉट, यानी वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे, हम रविवार को विद्यालय नहीं जाते हैं। तो ध्यान आया आपको, यानी नेगेटिव में क्या करते हैं अपन, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट लगाते हैं, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगाते हैं, डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब देखिए, जब एग्जाम में क्या होता है कि सभी प्रकार के सेंटेंस होते हैं, तो अपन उसकी पहचान कैसे करेंगे, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे भरेंगे, तो इसकी कुछ पहचान होती है, यानी अपन को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ वर्ड दिए होते हैं, उसको देख करके अपन ये पहचान कर लेते हैं कि जो सेंटेंस दिया है वो किसका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, और इसकी पहचान कैसे करते हैं, तो देखिए एडवर्ब, यानी कुछ टाइमिंग एडवर्ब दी होती है जिससे अपन पहचान कर लेते हैं, उसकी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए आइडेंटिफाई में, यानी एडवर्ब्स डेली, ऑलवेज, सेल्डम, सेल्डम नहीं कभी कभार, एक और होता है, यानी बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है, उसमें इस प्रकार के वर्ड अपन यूज करते हैं। ऑफन, रेयरली, यूजुअली, एवरी प्लस टाइम, एवरी के साथ आप टाइम लगा दो, एवरी मंडे, संडे, एवरी ईयर, एवरी मंथ, यानी एवरी के साथ आप टाइम जोड़ दीजिए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस आएगा। और मॉडल्स, कोई भी मॉडल्स दी गई है, कैन, कुड, मे, माइट, इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी मॉडल अपने बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेती है, कौन सी फॉर्म लेती है, फर्स्ट फॉर्म, तो ध्यान में रखना है। तो ये एडवर्ब दी गई थी। और दूसरा क्या होता है, डेली एक्टिविटीज, यानी सुबह से लेकर शाम तक जो अपन क्रिया करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट में आती है। और हैबिचुअल, यानी जो आदतन होता है, जो डेली मंदिर जाता है, पक्षी घोंसले बनाते हैं, मनुष्य घर के अंदर निवास करते हैं, तो क्या है, उसकी हैबिचुअल है, यानी आदतन है मनुष्य, ठीक है, तो हैबिचुअल, तो कौन सा टेंस आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और तीसरा है यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी जो सर्वदा सत्य होता है, जिसको अपन नकार नहीं सकते हैं, सर्वदा सत्य, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, वो भी इस सिंपल टेंस में ही आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। यानी ब्रह्मांड की जितनी भी गतिविधियां होती है, एक्टिविटीज होती है, ब्रह्मांड के अंदर जो घटित होती है घटनाएं, वो भी इसी टेंस में आता है। तो ये आपको मैंने यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पूर्णतः जानकारी दी। अगले वीडियो अपन इसको ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। अगले वीडियो में यानी इसका यूज कैसे करते हैं वो आपको बताया जाएगा। थैंक यू।